अधिकार बचाओ सम्मेलन भाई सतबीर दबलैन जी की तरफ से आयोजित किया गया और एक बहुत ही भव्य एक बार हम चौधरी रणदीप सिंह जी और आदित्य जी का माला पहना के स्वागत करेंगे। स्टेज पर बड़ी माला पहनाकर नेताजी हमारे संदीप जी टोपी पहना, हमारे प्रधान रणधीर सिंह जी स्वागत कर रहे हैं, तालियों के साथ स्वागत किया जाए। आदित्य जी को मोमेंटो देकर तालियों के साथ हमारे नेता का स्वागत किया जाए, जोरदार तालियों के साथ, ऐसे नहीं, जोरदार हाथ उठा के जोरदार स्वागत किया जाए हमारे नेता का। बाबा साहब के चित्र से सम्मानित किया है। हमारे पूर्व प्रत्याशी सतबीर सिंह दबलैन जी विधायक को मोमेंटो देकर पगड़ी पहनाकर स्वागत कर रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। चाचा विजेंद्र जी को स्वागत कर रहे हैं हमारे समाज के लोग, तालियों से स्वागत किया जाए, स्वागत किया जाए। चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी सतबीर दबलैन को मोमेंटो देकर के सम्मानित करेंगे। हमारे जींद से नेता हैं रघुवीर भारद्वाज जी को हम स्वागत कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें और संविधान बचाओ अधिकार बचाओ सम्मेलन में पहुंचे आदरणीय चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, कैथल के विधायक सुरेश जी, कैलाश जी एवं अन्य मंच पे उपस्थित माताएं बहनें युवा साथियों, आज के इस गर्मी के चमचमाती गर्मी के अंदर भी जो आयोजकों ने जो सफल आयोजन किया है वो बजा रखा है। आज के टाइम में कई बड़े बड़े नेताओं को तो इनकी जो इन्होंने तथ्य रखे हैं उनके जवाब ही नहीं है उन बड़े बड़े नेताओं के, जो अपने आप में चाहे मुख्यमंत्री बनते हो चाहे कुछ भी बनते हो, तो हम बड़े गौरवान्वित होते हैं, बड़ा हम गर्व महसूस करते हैं कि हम आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के कार्यकर्ता हैं। सुरजेवाला जी को एक वचन देते हैं, आप जहां कहीं भी भारत में जहां भी हमारी ड्यूटी लगाएंगे हम तन मन लगाओगे, हम आपके साथ खड़े हैं। समय का अभाव है, इन्हीं शब्दों के साथ एक बार एक नारा लगाते हैं, बाबा साहब तेरी सोच पे पैरा देंगे ठोक के, बाबा साहब तेरी सोच पे पैरा देंगे ठोक के। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद परेश माथुर जी। अब मैं गुजारिश करूंगा स्टेज पर अमनदीप बेलर खां जी वहां अपना कीमती समय निकाले। अमनदीप बेलर खां जी। सतबीर दबलैन जी पूरे नरवाना हल्का में एक ऐसे नेता के रूप में उभर के आए जिसने कांग्रेस पार्टी को नरवाना हल्का में एक अलग लहर चला दी। वो किसी की देर ने वो समाज का अपमान इन्होंने किया है। तो साथियों, और उसके बाद क्या कहता है, इतना नाम अगर भगवान का ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, ये पूरे समाज का अपमान है और हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आप सभी साथी हाथ उठा करके उत्तर दिए।
शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो शिक्षित बनो जो पहला मूल मंत्र दिया, इन्होंने 4800 स्कूल तो बंद कर दिए और 600 स्कूल अभी बंद करने की तैयारी है साथियों। तो गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा, कैसे शिक्षित होगा, कैसे बच्चा आगे बढ़ेगा? तो आज ने साथियों, सिर्फ सिर झुकाकर नमन करने से हल नहीं होता। उनकी शिक्षाओं को, उनके शब्दों को, उनके विचारों को, उनकी सोच को आत्मसात करने की आवश्यकता है। उनके बताए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, तभी उनकी जयंती मनाने का हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। आप सभी ने इतनी तल्लीनता से मेरी बात सुनी और आप सभी ने जो आशीर्वाद दिया, मैं आप सभी का बहुत बहुत हाथ जोड़ करके धन्यवाद करता हूं और सिर झुका करके आपका आभार भी व्यक्त करता हूं साथियों। और मुझे विश्वास है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उन्होंने ये निर्णय किया कि कांग्रेस के आदमी से इस्तीफा दिलाकर बाबा साहब को वहां से चुनकर लेकर आएंगे और उसके बाद उन्हें देश का कानून मंत्री बनाएंगे और संविधान सभा में कानून बनाने की जिम्मेवारी भी उनको देंगे। इसलिए कि हजारों साल की रूढ़ियां, बेड़ियां तोड़नी थी और समय तोड़ दी, जिसमें रविदासिया समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, सैंसी समाज हो, धानक समाज हो, अन्य न जाने कितनी और संख्या के समाज हैं, छोटे और बड़े, बड़े समाज यही। अब सवाल ये है कि फिर 75 साल के बाद बाबा साहब की जन्मोत्सव पर हमें ये फंक्शन करने की क्या जरूरत है? एक तो है शीश झुकाने का, शीश झुकाया घर जाओ। तो तुम रणदीप क्यों कर रहे हो फंक्शन? सतबीर तुम क्यों कर रहे हो? ये हमसे आपको ये सवाल पूछना चाहिए। इसलिए कि बाबा साहब ने जिन रूढ़िवादिताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने जिस संविधान के लिए लड़ाई लड़ी थी, आज उस संविधान पर दिल्ली और चंडीगढ़ में बैठे हुए सत्ता के हुक्मरानों ने हमला बोल रखा। गरीबों को आरक्षण का अधिकार दिया ताकि 5000 साल की जो उनके साथ जाति थी उसकी बराबरी की जा सके। बहुत सारे लोगों को यह बात पसंद नहीं आती, मुझे मालूम है, पर यह भी सच्चाई है कि एक बच्चा जिसको पूरा भोजन प्राप्त ना हो और एक बच्चा जो बचपन से दूध पी के तकड़ा हुआ, वो दोनों बराबर दौड़ कैसे लगाएंगे? इसलिए संविधान ने आरक्षण का प्रावधान किया, को भी बराबर का अधिकार दिया जा सके। आज के जो सत्ता के हुक्मरान हैं, बीजेपी और आरएसएस के, वो उस आरक्षण को तोड़ना चाहते हैं, संविधान को तोड़ना चाहते हैं। आज कड़वा सत्य ये। भूषण जी बैठे एक दिन, उन्होंने मुझे एक सवाल किया, 4-5 हफ्ते पुरानी बात हो, कैसे तोड़ सकते हैं संविधान? वो तो बन गया, ठीक बात थी। एक दिन ईश्वर नैन भी मुझे ये कह रहा था, भाई साहब आप क्यों लगे बोलो, संविधान तो बन चुका, इसको तोड़ कैसे सकते हो? मैं बताऊं कैसे तोड़ सकते हो। ये सबसे पहले संविधान में जो सबसे गरीब हैं, ये उनको उनके अधिकार तोड़ना चाहते हैं। मैं आपको 2 लाइन पढ़ के बताता हूं जो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने इससे पिछले बिहार के चुनाव में कहा था। उन्होंने कहा आरक्षण पर फिर से विचार करने की जरूरत है, यानी तोड़ दो, एससी बीसी एसटी का अख्तियार छीन लो। यहां शायद अमनदीप कह रहे थे 2000 में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी, लगभग 68-70 साल के बाद। सबसे पहला काम अटल बिहारी वाजपेयी जी की बीजेपी की सरकार ने किया, संविधान समीक्षा आयोग बिठा दिया, यानी इस पर पुनर्विचार करना है, यानी तोड़ना है। सोनिया गांधी जी उन दिनों कांग्रेस की अध्यक्ष थी, मैं भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था हिंदुस्तान का। हमने बहुत बड़ा आंदोलन रचा और उनको कदम पीछे खींचने पड़े। ये वो लोग हैं जिनके हाथ में आज देश और हरियाणा की सत्ता हथिया ली, जिन्होंने
जिन्होंने बाबा साहब की शव यात्रा भी निकाली थी और पुतले भी फूंके थे। मैं आपको तारीख बताता हूं। आजकल तो ये टेलीफोन पे सब ले रहे हैं ना, ये पकड़े खड़े हैं। बीजेपी के जो पितृ संगठन हैं, जनसंघ और आरएसएस, उन्होंने रामलीला ग्राउंड दिल्ली में बाबा साहब का पुतले को आग लगाई थी। क्यों? क्योंकि महिलाओं और गरीबों को बराबर का अधिकार देने का कानून पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब अंबेडकर लेकर आए, इसलिए उनके पुतले फूंके थे दोनों के, बाबा साहब अंबेडकर का भी, जनसंघ और आरएसएस ने, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी, और इनकी शव यात्राएं भी निकाली जिंदे होते हुए। पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव था, जब शैलजा जी यहां से बढ़ी, तो याद करिए बीजेपी के लोग कहा करते थे 400 दे दो हमें, अब की बार